प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद देते परमेश्वर का कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। मैं आज की सुबह में छोटा सा बाइबल से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कई सालों से संदेश ले रहा हूँ और मैंने सैकड़ों संदेश लिए हैं और कई मैंने लिख के रखे हैं और मेरे पास में भरपूर है इतने सारे संदेश। और वो संदेश मैंने लिखा है, उन्हें टाइप किया है और कई जगह पे जाके मैंने दिया है और एक से एक संदेश दिया। बहुत सारे आप में से कुछ लोगों ने मेरे संदेशों को सुना है, तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर लिखता हूँ और परमेश्वर भी मुझे उन संदेशों से आशीषित करता है। और मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे संदेश दिए। तो पिछले दिनों जब मैंने ये रोज़ यीशु का प्रोग्राम, जहाँ पे मैं रोज़ वचनों से बातें करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पुराने जो भी मेरे पास में मैसेजेस है उनको मैं निकालूं और उनमें से मैं कुछ वचन आपके साथ में शेयर करूँ। और मैंने निकाल के रखा और मैं वो खोल के बस शेयर करने की ही सोच रहा था कि उस समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि नहीं, पुराना जो है वो अच्छा है, बेहतर है, उसे वहीं रहने दे, पर मैं तुझे इस प्रोग्राम के लिए नया कुछ दूंगा, नई बातें तुझे सिखाऊंगा और नए नए रेवलेशन और नए नए वचनों के ज्ञान से तुझे भरूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि पिछला पूरा एक महीना मैंने 30 संदेशों को रिकॉर्ड किया है। 30 संदेश रोज़ मैंने 5 मिनट का ये प्रोग्राम के लिए वचनों को पढ़ा और ये सब परमेश्वर ने मुझे दिया है। वचन मुझे और आपको ऐसा सिखाता है। आज जो मैं सिखाना चाहता हूँ कि 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और वचन 17 इस तरीके से कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा था कि मैं पुराने संदेशों को लूँगा और उसमें से कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। जो पहले परमेश्वर ने मुझसे बातें की उन्हीं बातों को लेके आऊँगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, मैं तेरे लिए और नई बातें करूँगा और नई बातें तुझे सिखाऊँगा जो तू बांट सकता है, बता सकता है। वैसे ही दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ नया करना चाहता है। जो पुराना था उसे जाने दीजिए। जो पुराना था, पुरानी बातें बीत गई, देखो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर लगातार कुछ नया करना चाहता है। आप शायद किसी बातों से परेशान हैं और आप फंसे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा। छोड़ दीजिए, परमेश्वर उन सारी बातों को नया कर देगा। कुछ बातों को आप पकड़े हुए हैं, थामे हुए सालों से, कुछ पोजीशन को आप थामे हुए हैं सालों से, कुछ ऐसी बातों को थामे हुए, परमेश्वर आज कह रहा है कि उन बातों को छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे लिए नया करता हूँ। वापस से उसी को पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं और आप परमेश्वर की एक नई सृष्टि है। आज आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं कि प्रभु, आपने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन आज भी आप मेरे लिए नए और बड़े काम करेंगे। आज मैं एक नई सृष्टि हूँ, नए तरीके से मैं जीवन को जीना चाहता हूँ, नई रीति से अपने मन को रखना चाहता हूँ, नए तरीके से अपने कार्य को करना चाहता हूँ। जो काम आप सालों से कर रहे थे और एक ही तरीके से कर रहे थे, आज परमेश्वर चाहता है कि उसे नए तरीके से करें। आज जो कुछ भी बातें आप सालों से एक तरीका से आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत का, आज परमेश्वर चाहता है कि उसे नया करें। मुझे और आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और कहना है कि प्रभु, मैं नई सृष्टि हूँ, आप मुझे नए तरीके से इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे और नई रीति से इस्तेमाल करे, नए नए चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में करे और जो बातें पहले की हो गई आपको उन बातों से निकाले और नई बातों में लेके आए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपका वचन कहता है कि प्रभु, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर, आप में हम नई सृष्टि, हम प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आप हमें नया कीजिए। प्रभु, हम पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, नई बातों को लेके हमारे जीवन को आगे बढ़ना चाहते हैं। सहायता कीजिए इन सारे भाई बहनों का, इन सारे लोगों का जो सुनते हैं, समझते हैं। प्रभु, आप इनके जीवन के रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए। परमेश्वर, कोई अगर बीमार है, तकलीफ में है, मुसीबत में, प्रभु आप उन्हें छुड़ाइए, चंगाई दीजिए और छुटकारा लेके आइए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।